हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जय एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति की। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले एक चार्ट के द्वारा आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले देखिए, दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र का पार्ट बना मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान का जो पार्ट है या शाखा है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता बहुत पूछे जाते हैं, तो मैंने इसमें लिख दिया है फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? थॉर्नडाइक। तो चलिए बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान पहला बता चुके हैं, मनोविज्ञान की वह शाखा है। मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप ही शिक्षा मनोविज्ञान है, जो कि शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो चलिए बात करते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है और मनोविज्ञान क्या है। तो पहले दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ हुआ, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। अब शिक्षा क्या है? शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से, मॉडिफिकेशन से होता है। शिक्षा अपने आप में सभी प्रकार से मानव के जो व्यवहार होता है उसमें परिमार्जित करने का प्रयास करती है। हम कहते हैं व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, और ये जीवन पर्यंत चलती है। ऑलराउंड डेवलपमेंट हम जिसे बोलते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल किसके द्वारा मिलता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान अपने विषय के अध्ययन के लिए सामान्य मनोविज्ञान की पद्धतियों, नियमों, सिद्धांतों, क्रियाविधि आदि को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। दूसरे शब्दों में, यह वह विषय है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का कार्य है निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, जबकि मनोविज्ञान का कार्य है कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता देना, या शिक्षा के उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। कॉलेसैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान की उन खोजों का प्रयोग है जो मुख्य रूप से मनुष्य के अनुभव और व्यवहार से संबंधित होती है। फ्रेंड्स, परिभाषाएं कभी कभी पूछ लेते इसलिए दे दी आपको। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति देखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? तो देखिए, जनरली हम जो प्रकृति मैंने चार्ट के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है ताकि आप सरलता से समझ लें और बहुत समय तक उसको मेमोराइज कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। तो चलिए पहले बताता हूँ, फिर आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक से तात्पर्य क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को वैज्ञानिकता की कसौटी पर तोलते हैं तो ऐसी प्रकृति को हम वैज्ञानिक कहते हैं। चूँकि शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सी चीज़ प्रयोगात्मक दृष्टि से है, प्रयोगशाला में संपादित की जाती है, तो इसलिए इसको हम वैज्ञानिक दृष्टि में रखते हैं। फिर दूसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। अब चूँकि हम बात करते हैं जब मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान अपने आप में विज्ञान है, क्योंकि वो भी लेबोरेटरी में किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी भी प्रकृति वैज्ञानिक होगी। फिर हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारी शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहार का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। तो इस आधार पर भी हम देखते हैं कि ये इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार के जन्मजात एवं पर्यावरण दोनों के कारकों
और प्रेरकों, नियंत्रकों, तत्वों आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को एक वांछित दिशा दी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की विषय की व्यवहारात्मक शाखाओं में से एक है तथा मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम एवं विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों के व्यवहार के अध्ययन में सहायक होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो रहा आपके लिए लिखने और उसके पर्पज से। अब मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें हम जब भी किसी विषय प्रकृति की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें हमारे ध्यान में आनी चाहिए। एक तो होता है कि उसकी प्रकृति विज्ञान से कितनी मिलती है और दूसरी उसकी कला से कितनी मिलती है। चूँकि शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा है, देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उसकी कसौटी के आधार पर तो कहते हैं जो चीज़ें लैब में की जाती वो वैज्ञानिक कसौटी पर आती हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान चूंकि मानव व्यवहार का अध्ययन है तो कुछ चीज़ें तो लैब में की जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो हमारी सोसाइटी, समाज, विद्यालय और ऐसे लेवल पे की जाएंगी तो वो लैब में नहीं होती हैं। तो कुछ काम इसके जो हैं वो कहाँ होंगे, वो लेबोरेटरी के बाहर भी होंगे, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो हम वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों में रखें क्योंकि व्यवहार की दृष्टि से भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।